नमस्कार, मैं हूं श्रेया उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। फिलहाल हमें डीसी ऑफिस के बाहर और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हमारा देश बाकी चीज़ों में अव्वल होने के साथ साथ जनसंख्या के मामले में भी अव्वल नंबर पर है। विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया था कि 2027 तक इंडिया चाइना को पॉपुलेशन के मामले में ओवरटेक कर लेगा, पर इसे जिस लहजे से आप देखिए 2023 में ये संभव हो चुका है। और इसी मुद्दे को लेकर हम आज आए हैं डीसी ऑफिस के बाहर राष्ट्र बचाओ आंदोलन के लोगों से इस टॉपिक पर उनकी प्रतिक्रिया जानने। साथ ही आज झारखंड के तमाम डीसी ऑफिस के पास तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र उपाध्यक्ष। आइए चलकर इनसे संदर्भ में जानते हैं पूरे मामले की बात। जी सर, तो ये आज जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस है और आप लोग आज इसी संदर्भ में यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर आए हैं, ये एप्लीकेशन, ये ज्ञापन सबमिट करने। तो मूल मांग क्या है आप लोगों का कि बिल्कुल पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना चाहिए, पर किस तरह से होना चाहिए, क्या बिल इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? हम एक तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद है कि आपके माध्यम से लोग जान पाएंगे। कहते हैं जब वो रामायण में आता है कि सुग्रीव जब राजा बने तो कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए भूल गए कि सीता जी का भी पता लगाना है। तो अभी सरकार बनी तो एक बहुत सारा आशा के साथ विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री ऊर्जा से भरे हुए लबालब, और पूरे विश्व में आज जो भारत के प्रति आस्था बढ़ रहा है, ये बड़ा गर्व का विषय है। पर हमको लगा कि छोटा छोटा जो बहुत आवश्यक है शायद ध्यान से हट हो गया होगा, या फिर उनको लगा होगा कि अच्छा अभी तो समय है, बनाऊंगा। तो मुझे लगा कि उनकी ध्यान में आकृष्ट करूं, क्योंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और अपने भारत में सीमित संसाधन है, सीमित जल है, सीमित भूमि है। अपने विश्व का 2% भूभाग है अपने पास, उसमें विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला अगर देश है तो अपना भारत है। क्या लगता है आपको, ये भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है तो ये गर्व करना चाहिए या चिंता होना चाहिए? बिल्कुल चिंता की बात तो है, क्योंकि हर सेक्टर पे इससे फर्क पड़ेगा। तो जब चिंता का विषय है तो निश्चित है कि चिंता से अगर एक बिंदु हट जाए तो चिता बन जाता है। तो अगर वो चिंता बढ़ता चला जाएगा और एक बिंदु या एक तिल्ली बोलिए या एक कानून बोलिए, अगर ये कानून नहीं बना, जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। और यहाँ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए ऐसा नहीं। संविधान माना सम जोड़ विधान, जो बराबर विधान होता हो उसे ही संविधान कहते हैं, और भारत संविधान से चलता है। तो निश्चित है जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा तो सभी के लिए लागू होगा। और तो जैसे जो कानून इम्प्लीमेंट होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के अंडर, तो क्या वो सारे वर्ग के लिए होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ समुदाय को इस बिल से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो काफ़ी ऐसी समुदाय हैं, अब मैं खुलकर नहीं बोलूँगी, लेकिन कई ऐसी समुदाय हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? हमें नहीं लगता है कि कोई समुदाय से बहुत आहत होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ज़्यादा बच्चे होने के बाद जब किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होगा, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं होगी, तो शायद उसको लगता है कि हमारा बेटा पंचर बनाने वाला होगा क्या, हमारा बेटा जैसे तैसे प्लास्टिक चुनने वाला होगा क्या, हमारा बेटा जैसे तैसे होगा क्या। तो निश्चित है कि जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है और कठोर कानून लागू होना चाहिए। हम दो, हमारे दो तो होगा, पर सबके दो आवश्यक होगा। दो के बाद अगर तीसरा अगर बच्चा हो जाए तो निश्चित तौर से सरकारी लाभ अगर मिल रहा हो तो उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। नियम का कानून ये भी तैयार होना चाहिए कि तीसरे के बाद चौथा का अगर साहस कर लिया तो निश्चित तौर से कि उनकी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर देना चाहिए, या जो बच्चा पैदा होगा उसकी नागरिकता मिले ही नहीं। तो निश्चित है कि अभी एक विषय 3 तलाक का भी आप इस विषय में बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को बड़ा लग रहा था ये कैसे हो जाएगा, जैसे कुछ समुदाय से आप कहते हैं तो उस समुदाय को बुरा लग रहा था कि नहीं 3 तलाक बहुत खराब कानून बनेगा, 3 तलाक समाप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका शरीयत कहता है। लेकिन जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं थी आज वो खुश हैं कि नहीं?
वो तो प्रधान- मतलब यूँ कहें कि मोदी है तो मुमकिन है, वही वाला नारा है। हालांकि मोदी सरकार भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने में काफ़ी उनका अभी योगदान रहेगा है भी, और अभी वो काफ़ी प्रयास भी कर रहे हम हैं। लोग आप लोग एक तरह से उनका थोड़ा ध्यान आकर्षित हम करना लोग चाहते कई वर्षों से ये लगातार अभियान चला रहे हैं। आज हर जिला कलेक्ट्रेट पर आज एक ज्ञापन मिलेगा और संगठन के माध्यम से हम जगाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि जब चलाया हुआ अभियान जब सरकार के कानों में जाती है तो हमारे आसाम के हेमंत बिस्वा जी ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के जोगी जी, उन्होंने भी लागू करना शुरू कर दिया है। हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान जी, वो भी उन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है। देखा देखी कहीं न कहीं हर राज्य में एक सुगबुगाहट है। और एक बात ध्यान रखिए, कानून तब बनेगा जब आप जगेंगे, आप संगठित होंगे, आपकी आवाज़ अगर बुलंद होगा तो कानून बन जाएगा। लेकिन आवाज़ में दम ही नहीं होगा तो सरकार का कोई नहीं सुनने वाला। तो आज आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस प्रयोजन से, तो आप लोगों को ये विश्वास है कि आगे इस पर पहल ज़रूर होगी? सिर्फ विश्वास नहीं, आत्मविश्वास है, हर हाल में बनेगा और आने वाला समय में आपको भी दिखाई देगा। जाना हमने इन लोगों की प्रतिक्रिया को। ये बेशक ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये बेहद संवेदनशील विषय है, साथ ही काफ़ी डिबेटेबल भी है। अब देखना ये है कि कब हमारे देश में ये कानून लागू होता है। साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। मैं हूँ श्रेया उपाध्याय। धन्यवाद।